हाय जॉब सीकर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आया हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, ये भर्ती कोई नहीं जानता। जी हाँ, आप सबके लिए आज मैं एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से आई है। और सबसे बड़ी खास बात है कि तो ये परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, कोई कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी नहीं है। और मात्र केवल 40% पर आप ये एग्जाम पास करके ये नौकरी ग्रैब कर सकते हो। तो इस वैकेंसी को, इस विभाग को बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब क्या ये भर्ती है, कैसे कैसे आपका आवेदन रहेगा, कैसे कैसे आपका लास्ट डेट है, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी मैं जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो आज की जो भर्ती है वो ये KPL कंपनी की तरफ से। KPL जो एक कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपनी है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो गाइस, KPL ने नई भर्ती निकाली है, बहुत कम लोग जानते हैं इस भर्ती के बारे में। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट चाहते हैं कि भैया एक ऐसी वैकेंसी मुझे मिल जाए जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहे, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। गाइस, टोटल पदों के बारे में बात करूँ, 14 पदों पर यानी 14 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात करूँ तो आपके जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा आवेदन का 28 मार्च 2026। एग्जाम की डेट भी इस कंपनी ने, लाइक डिपार्टमेंट ने मेंशन कर दिया, अप्रैल और मई के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाना है। ठीक है, अब बात करता हूँ सैलरी के बारे में। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो आपका मासिक जो सैलरी रहेगा, मासिक जो वेतन रहेगा, एज पर द पे लेवल 4 के ग्रेड के तहत रहने वाला है। तो अप्रॉक्स 45 to 48,000 पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी आपकी योग्यता के बारे में। अगर आपने ग्रेजुएशन पास करी है तो आप जूनियर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, BBA किया है, BCA किया है या फिर BTech किया है। इसके साथ साथ अगर आपने BCom पास की डिग्री आपके पास है और उसमें 60% आपने नंबर लिए हैं BCom के अंदर, डिग्री के अंदर, तो जूनियर अकाउंटेंट पद के भी यहाँ पद निकल के आए हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले KPL की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप फेक वैकेंसी डालते हो, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देते हो। तो भाई ऐसा है कि मैं ना अपना वेबसाइट का लिंक डालता हूँ, ठीक है, उसमें मैंने सारी डिटेल मेंशन कर रखी है डिटेल में, और वहाँ के सबसे नीचे पेज पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने मेंशन कर रखा है। आप वीडियो बने रहिए, मैं आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा। ठीक है, अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आपके आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो 200 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन के तौर पर, एप्लीकेशन फीस के तौर पर यानी आवेदन शुल्क के तौर पर। OBC EWS वालों को 150, SC ST फीमेल कैंडिडेट 100 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक्स सर्विस मैन है, यानी आपने मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में काम किया है, और या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो फ्री में आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप 27 फरवरी 2026 को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष थी और अधिकतम आयु 30 साल थी, तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। आवेदन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली, यानी आपकी अधिकतम आयु में छूट भी आपको मिलने वाली है। SC ST वालों को 5 ईयर्स का यानी 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल की आपको मैक्सिमम एज में भी यहाँ पे छूट मिलने वाली है। लास्ट जो बता स्टेप बचता है भैया सिलेक्शन प्रोसेस के। भैया हम सारा कुछ समझा दीजिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसे हम CBT टेस्ट बोलते हैं। वो आपको क्वालिफाई करना है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको कि 40% पर सिलेक्शन होगा। तो वो इस प्रकार है कि भैया अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 40% अगर मार्क्स ले लोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। OBC या EWS वाले 35% मार्क्स ले लेंगे तो भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हो तो 30% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया क्वालिफाई कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जितने ज्यादा नंबर लोगे तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। ये तो बस क्वालिफिकेशन के लिए है। ठीक है, और जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। चलिए एक बार ऑफिशियल पेज नंबर 9 पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चल देते हैं। तो गाइज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। इसके अगर हम पेज नंबर 9 पर जाते हैं तो आप देख पा रहे हो कि एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस। ठीक है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो भैया यहाँ पे ना टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश, जनरल लैंग्वेज और ग्रामर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफिस प्रोसेस के 20 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर नॉलेज और ऑफिस ऑटोमेशन के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका 90 मिनट का ही आपका एग्जाम रहता है, 120 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा, और सिलेबस यहाँ थोड़ा आपका अलग रहेगा। एग्जाम लाइक इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के 25 क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 6 क्वेश्चन, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 10, फाइनेंस मैनेजमेंट के 10, इनकम टैक्स रिलेटेड 10, GST के 10, बिजनेस लॉज के 10, इकोनॉमिक्स के 4 और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के 10
और लास्ट जो बचेगा जनरल फाइनेंस PSU से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बता दो भैया नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी, तो जो क्वेश्चन आपको आता हो वही आपको लाइक सिलेक्ट करके आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करूँ सही तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो भैया ऐसा है, देखो जो इंडिया के टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी लिंक मैंने मेंशन कर दिया बुक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी लास्ट स्टेप बचता है कि आवेदन करना कैसे है। इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना होगा, हमारी वेबसाइट पर जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सीधा हमारी पोस्ट पर आएंगे। पोस्ट पर आने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके डू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को भर के अपना प्रिंट आउट आप ले लेंगे। चलिए एक बार अब मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा वेबसाइट का। तो यहाँ पे देखो दाएं साइड पे दिख रहा है, सॉरी बाएं साइड पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ चूज करनी, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कैप्चा डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दोगे। आपके फोन पर और आपकी ईमेल पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। वहां से जाके आपको दोबारा से सेम पेज पर आना है, यहाँ से लॉग इन करके अपने फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। आई होप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जॉब लोकेशन की बात करूं तो आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रहेगी चेन्नई के अंदर। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। आई होप गाइज वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।